इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दूत श्री अवध पहुंचे। खबर मिली, महाराज ने तुरंत बुलवाया, क्योंकि मिथिला में धनुष यज्ञ रखा गया है, इसकी सूचना महाराज तक उपस्थित हो गई थी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज को खबर नहीं गई थी, इस कारण से उस कारण से, सब व्यर्थ की बातें। चक्रवर्ती महाराज को सूचना थी कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। गुरु वशिष्ठ भगवान से मंत्रणा किए बिना तो चक्रवर्ती जी कुछ करते नहीं। मंत्रणा हुई कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। गुरु जी बोले, महाराज अभी सब लड़कन का काम है, हमहन का काम नहीं है। लड़के गए हैं, लड़के जाई हैं, हमहन को कौन आजमाइश करना है। किसको कहाँ जाना चाहिए, इसका भी व्यवहारिक विधान है। तो गुरु विश्वामित्र लेकर गए। और ये भी आपको स्मरण हो कि राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं गए, गुरु जी गए आशीर्वाद देने, इसलिए चेला लोग भी साथे साथे चले गए। यदि सम्मिलित होने गए होते तो राजाओं के साथ इनको भी धनुष तोलने का, तोड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त होता। सब तोड़ लिए, चढ़ा लिए, जब कोई तोड़ नहीं पाया, न बचा, तब न जनक जी महाराज ने कहा, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। हम जानी है क्या? मैं जानी। हम जान गए कि धरती पर कोई वीर नहीं है। यदि ये धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने गए होते तो इनको भी अवसर प्रदान किया जाता। नहीं, देखन नगर भूपसुत आए, तो धनुष यज्ञ भी देखने आए राम प्रभु। कई बार ऐसा अवसर आता है जब धरती पर कोई वीर नहीं है, यह ललकार मची है, तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, रघुवीर के रहते वीर विहीन धरा कैसे संभव है। रघुवंशी मह जहाँ कहाँ होई को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। और जनक जी कह रहे, तो मैं तो ये करूंगा, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, तोरऊं छत्रक दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान परशुराम जी ने ही यह रखी थी। सीता मैया का दिव्य स्वरूप जानकर और परशुराम जी महाराज ने ये बात रखी थी कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही इसके लिए योग्य वर होगा। अलौकिक है मां, वर भी अलौकिक होना चाहिए। मां भूमिजा हैं, विरजा हैं, संसार के विकारों से जगदम्बा का जन्म नहीं भया।
भूमि से मां का जन्म हुआ है, चरु से परमात्मा का जन्म, प्रकटोत्सव हुआ, प्राकट्य हुआ, उत्सव हुआ, जन्म हुआ। दोनों अद्भुत हैं, मेरे प्रभु भी और मेरी मैया भी। अद्भुत का विवाह भी अद्भुत से होगा, संग भी होगा। संग तो भैया समान भाव में ही चलेगा। विचारों में थोड़ी भी रुग्णता होगी तो साथ संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। अब परिताप क्या है, जनक जी महाराज आपको जान नहीं पाए क्या? इसलिए मेटहु तात जनक परितापा। और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। धरती आकाश धुमस्थल पर वाद्य बजे, देवताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की, गहगह वाद्य बजे। भगवान परशुराम भुलाई गए, आए, आवेश दर्शाए, मेरे इष्ट देव का धनुष किसने तोड़ा? भगवान ने रूपशील और मधुर वचन से भगवान परशुराम के आवेश को शांत किया। प्रभु की जय जयकार करते हुए अपना अजगौ ठाकुर को समर्पित करते हुए विदा ली। कब तक किसका व्यवहार है? पूर्णावतार के आने पर आवेशावतार का अवतरण लक्ष्य पूर्ण भया। तो अब जनक जी महाराज ने निवेदन किया गुरु विश्वामित्र जी से, राजन, धनुष के टूटते विवाह तो संपन्न हुआ, परंतु ये उचित नहीं है। उचित यह है कि आप दूत के कर से पत्रिका भेजिए, अयोध्या जी महाराज अपने गुरु जी के साथ दिव्य बारात सजाकर लावें और फिर सानंद विवाह महोत्सव संपन्न हो। दूत पहुंचे, महाराज गदगद हुए। मिथिला की पत्रिका महाराज ने उठकर स्वयं प्राप्त की। प्रसन्नता चक्रवर्ती जी रोक नहीं पाए। मोदित महीप आप उठी, ये विधि है कि दूत दे रहा है तो कोई सचिव ले ले, सेवक ले ले, सेवादार ले ले, फिर महाराज स्वयं लिए। पत्रिका पढ़ते ही महाराज के नेत्र सजल हो गए, रोमावली खड़ी हो गई, शरीर पूरा पुलकायमान हो गया। पत्रिका में संदेशा ऐसा लिखा था, ऐसा ऐसा हो गया। प्रणाम उपरांत महाराज कृपा पूर्वक गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बारात सजाकर मिथिला पधारे और आपके पुत्र श्री राम जी के साथ हमारी बिटिया रानी सौभाग्यवती जानकी जी का दिव्य
परिणय उत्सव संपन्न होगा। हा हा हा। पत्र हो, पत्र स्वरूप की उपस्थिति है। अब तो लोग पत्र लिखते नहीं, SMS करते हैं, उससे भी आगे बढ़ के आ गया है। पत्र पत्र होता है, पत्र पहुंचते ही जो लिखा है वो सन्मुख आता है। कुछ कार्य दिमाग से नहीं होते, दिल से होते। आजकल एक परंपरा चली है देख कर लिखने की। इसी कार्ड को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। किसी ने ऐसा लिखा, उनसे भी समझदार कोई मिला, उनसे कहा मैं मन से आपके पास हूँ, चूंकि व्यस्त बहुत हूँ इसलिए मेरे मन से ही मेरी उपस्थिति स्वीकार करें। उनका भी गुरु मिल गया। अरे भैया निकट होइए, व्यवहार में दूरी नहीं चलती, बहुत निकट होइए। जितना निकट होंगे उतना सुखी रहेंगे। दूर होके न कथा सुनी जा सकती है, न कथा सुनाई जा सकती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।